आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दिन भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने त्याग और बलिदान बड़े पैमाने पर दिया। उसी का परिणाम फल है कि आज पूरा देश यह 73वां अर्थात 73rd गणतंत्र दिवस पूरे भारत मनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। यह गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, क्यों मनाया जाता है, यह भी आप लोगों में एक प्रश्न उठता होगा। तो उसका एक संक्षिप्त इतिहास में आप लोगों के समक्ष पेश कर दूं। ध्यान देने की बात है कि 26 जनवरी 1930 भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सभापति मोतीलाल नेहरू जी थे। लाहौर सेशन में, वहां पर रावी नदी के तट पर, वहां कांग्रेस का वह तैयारी चल रही थी। पूर्ण स्वराज दिवस का विधेयक जो था उस दिन पास हुआ रावी नदी के तट पर कि हम लोग अंग्रेजों से, यानी उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य पूरे देश में था, तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में एक क्रांतिकारी लहर पैदा हो चुकी थी। तो कांग्रेस के नेताओं ने उस समय पूर्ण स्वराज दिवस की शपथ ली। वैसे पूर्ण स्वराज दिवस पर हमारे महत्वपूर्ण भूमिका उसके लिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ऐसे तमाम नेताओं का यथक प्रयास रहा है। इन लोगों की मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य अधूरा नहीं, पूरा का पूरा चाहिए। तो 1930 के बाद हमारे देश के नेताओं ने पूरा शपथ ले लिया कि हर साल हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, यानी हम अपने आप को याद करेंगे। हमें देश को आजाद कराना है पूर्ण रूप से, पूरी संप्रभुता भारत के हाथ में होनी चाहिए। इस विचार से तैयारी चल रही थी। 1930 के बाद 1931 में, 32 में, इसी तरह से लगातार क्रमबद्ध रूप से हर वर्ष 26 जनवरी 1930 के बाद लगातार यह पूर्ण स्वराज दिवस मनाने जाने लगा। और उस समय संविधान की जब बात भी चल रही थी, 1946 में संविधान सभा भी इस पर कार्य कर रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें संविधान सभा में कई और गणमान्य सदस्य भी थे, जिसमें कृपलानी जी थे और सच्चिदानंद जी थे, और भी कई महान विभूतियां हमारे देश की इसमें थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यानी उस संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी अदा की। उसको यहां तक कि कहा जाता है जब संविधान सभा की अंतिम स्वरूप दिया जा रहा था तो उस समय हमारे संविधान की तमाम प्रतियां गायब हो गई थी। लेकिन एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस प्रतियों को पढ़ लिया था। इसके बाद में उन्होंने संविधान सभा में उन प्रतियों में क्या क्या चीज थी, शब्द यानी अक्षर से उन्होंने लिखवाया था। बहुत बड़ी भूमिका थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो इसके बाद लगातार यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा यह संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी 26 नवंबर को यही कारण है कि इसको संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। 26 नवंबर के बाद में हर साल
उसमें तो 1949 में आप लोग जानते ही हैं कि 1947 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये 1947 को आज़ाद हुआ और संविधान बन करके तैयार हुआ, यानी हमारा देश पूर्ण रूप से सार्वभौम राष्ट्र नहीं था। यानी जो हम संविधान के जो आर्टिकल की वहाँ की बातें करते हैं, प्रियम्बल की बातें करते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं था, पूर्ण रूप से हम आज़ाद नहीं थी। तो जब यह बातें हुई कि संविधान बनकर तैयार हुआ, अब हमारे देश में संविधान लागू होना चाहिए, आखिर किस दिन संविधान लागू हो, यह विचार लोगों के मन मस्तिष्क तल पर चल रहा था। तब हमारे संविधान सभा ने निर्णय लिया कि नहीं, 26 जनवरी जो कि पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में अब तक मनाया जाता रहा, इस 26 जनवरी को ही हम संविधान लागू करेंगे। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। यही कारण है कि इस 26 जनवरी को, यानी हमारी जनता के पास पूर्ण रूप से शासन आ गया, पूर्ण रूप से हम रिपब्लिक हो गए। यह जो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, इसलिए इसको हम रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। आज तक लगातार वही परंपरा चली आ रही है। आज 26 जनवरी यानी 1950 के बाद आज 73वां, यानी एक प्रकार से हम यह सुनहरा अवसर यानी रिपब्लिक डे मनाते चले आ रहे हैं हम। और इसके बाद यह याद रखें कि इस दिन 26 जनवरी को चारों तरफ पूरे देश में बड़े धूमधाम से हम इसे मनाते हैं, चाहे वो प्रांत में राजधानियां हों, चाहे हमारे दिल्ली की जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लाल किले से वहाँ पर हमारे तमाम सैनिकों की कलाएं, उनकी झांकियां सब देखते ही बनती है। यानी वो परेड, दिल्ली का परेड जो है, आज भी देखने के लिए तमाम देशवासी जुटते हैं। यानी इतना महत्वपूर्ण, इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि लोग विदेशों से भी उस परेड को, हमारे नौजवानों की कलाओं को और भारतीय संस्कृति यानी प्रांतीय स्तर पर विभिन्न प्रांतों की कलाओं को और उनकी संस्कृतियों को भी हमारा यह परेड दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से इस रिपब्लिक डे की महत्वपूर्ण तैयारियों के बारे में चर्चा किया, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को। यह रिपब्लिक डे के दिन यानी पूरे देश में छुट्टी रहती है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन हमें याद रखें कि हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग दिया, अपने खून पसीने को बहाया, तब इस दिवस को प्राप्त किया। इसलिए हमारे लिए भी यह प्रयास है, प्रयास होना भी चाहिए कि हम लोग भी उनकी उस दिवा स्वप्नों को आगे बढ़ाते रहें। हमें भी त्याग करने की आवश्यकता है। आज हम जहाँ पर हर भारतीय नागरिक को केवल यह नहीं कि हम यानी इस दिन छुट्टी में आज मौज मस्ती करें, नहीं, आज का दिन हमें याद करना है, अपने उन महान शहीदों को याद करना है और शपथ लेना है कि देश को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर अंतिम रक्त की बूंद भी इस देश के लिए अगर देना पड़े तो उसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। उसकी भूमिका में आगे रहने की आवश्यकता है। तो सही बात तो यह है कि आज भी जैसे उस समय विषम परिस्थितियां थी हमारे देश में, अंग्रेजों का एक प्रभाव था, उसके विरोध में हमारी देश की शक्तियां संघर्ष कर रही थी। आज भी पूरा विश्व या भारतवर्ष भी आतंकवाद की समस्या से, तमाम समस्याओं से ग्रसित है। आज भी तमाम जो विदेशी शक्तियां हैं भारतवर्ष पर हावी होने के लिए तैयार बैठी हैं। तो देश के नवयुवकों, आज भी आपको नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ भारतीय संस्कृति को और भारतीय जो हमारी पहचान है उसको बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अपनी भूमिका दर्ज करानी है। मैं दो पंक्तियों को और स्पष्ट कर दूं, दिनकर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां रही हैं। सेनानी तुम करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, यमा नखत के बूझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। भारतवासियों, हमें इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि अगर हम सही मायने में, अगर हम भारतवर्ष में जज्बात भारतवासियों में हो और
नए संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पटल पर हम राज्य स्थापित कर सकते हैं। राज्य का स्थापित करने का मतलब मेरा शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचे। वैसे भारतवर्ष की महिमा प्राचीन काल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की बात है। गायन्ति देवा किल गीतिकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। यह भूमि ऐसी है कि यहाँ पर इस भारतवर्ष में देवता लोग भी, देवता गण भी अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। यह महापुरुषों का देश है। भारतवर्ष एक महान राष्ट्र है, उसकी महानता में आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। कोई भी देश महान होता है तो उसके पीछे हमारे देश की यानी वहां की जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे भारतवर्ष की पहचान इस श्लोक में मैं और अधिक स्पष्ट करूंगा। ध्यान दें कि भारतवर्ष उत्तर से, इसकी पहचान ध्यान दें, उत्तरम नेत्र समुद्रस्य हिमाद्रि चैव दाक्षिणाम वर्षम तात भारतीयो नाम भारती यत्र संतति। एक विशाल राष्ट्र है और वह विशालता हम सभी के अंदर होना चाहिए हृदय पटल पर, कि इसकी गरिमा को, इसकी अखंडता को, इसकी सार्वभौमिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमें किसी भी मतभेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जातिगत धार्मिक मतभेद या प्रांतीय मतभेद, ऐसे मतभेदों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, और ध्यान दे वह महाराष्ट्र से लेकर करके और पूर्व में यानी वह पूर्वी जो क्षेत्र है हमारे, वहां तक इसकी अखंडता को बनाए रखना है। और इसके साथ मैं अपना छोटा सा मंतव्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और ध्यान देने की बात है कि इसके साथ यह जो भारत की जो पहचान है उसको हर समय अपने आप में, अपने हृदय में उसको धारण रखें और अपने उत्तरदायित्व का, अपने कर्तव्य का हर भारतीय को हर समय निर्वहन करने की अपार क्षमता रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।